हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो आप लोग। बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हालांकि काइनेमेटिक इक्वेशंस का डेरिवेशन एनालिटिकल मेथड से और ग्राफिकल और कैलकुलस मेथड से हमने जो है लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो अब आपका जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मोशन को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के साथ साथ हम मोशन को स्टडी करेंगे कि उसको जो है मतलब यूज़ करके, यानी कि ग्राफ का यूज़ करके हम कैसे इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। उसके साथ ही वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ भी देखेंगे, ग्राफ के नेचर्स देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ की। तो ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज अ लाइन और कर्व विच इज ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू द टू और मोर एक्सिस, यानी कि दो या दो से ज़्यादा एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर कोई कर्व या स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो पोजीशन टाइम ग्राफ होता क्या चीज़ है? एक एक्सिस इसमें हमारा क्या होगा, इधर की साइड में पोजीशन, इधर की साइड में टाइम। अब दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, यानी कि कोई भी लाइन या कर्व अगर हम प्लॉट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ग्राफ बोलेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ अलग अलग सिचुएशंस के लिए क्या हो सकता है, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट में है, यानी कि एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी पोजीशन क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसका ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरह का दिखेगा। उसी तरह से नेक्स्ट पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ चाहे यहाँ से ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकता है या उसकी पहले से कुछ पोजीशन हो सकती है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी पोजीशन मान लिया x0। ठीक है, और यहाँ पर मान लो इसकी पोजीशन है x, ठीक है, या x1। तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, बेसिकली हम इसका स्लोप अगर निकालें, दिस इज द स्लोप दैट इज tan थीटा। ठीक है, कोई कहीं पर भी एक एंगल ले सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ के बीच में, यानी कि जो ग्राफ आपको दिख रहा है, इसका स्लोप निकालेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपका क्या जाएगा? x1 माइनस x0। यहाँ पे अगर मान लो टाइम आपका t1 है और यहाँ पर टाइम क्या है, या इसको 0 मान लो, तो tan थीटा हो जाएगा आपका x1 माइनस x0 अपॉन t माइनस 0 को t लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन t, दैट इज स्लोप m से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखा? चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यहाँ पे जो आपका चेंज इन पोजीशन है, इसको आप कह सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये जो ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ आपका इस तरह का दिखेगा।
इसी तरह से और भी सिचुएशंस बन सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो पूछा जाए नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन के लिए अगर हम ग्राफ की बात करें तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्लिक एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इसका जो आपको ग्राफ दिखेगा वो ग्राफ मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको कुछ इस तरह से आपको ये ग्राफ दिखेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे कि मान लो ये पोजीशन हमने ले लिया x1, ये पोजीशन ले लिया x2, तो अगर हम इस पे स्लोप निकालना चाहें, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ थीटा। तो यहाँ से आपको x2 माइनस x1 अपॉन इनके बीच में जो टाइम है इसको मान लो t1, इसको t1 और इसको t2, तो इनके बीच का जो टाइम है t2 माइनस t1। ठीक है, तो t2 माइनस t1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिला कि यहाँ पे जो इसका स्लोप है ये भी वेलोसिटी है, यहाँ पे अगर आप स्लोप ऐसे निकालोगे तो वो भी वेलोसिटी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो यानी इनकी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़ीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि अगर इनिशियली देखें कि टाइम ज़ीरो है तो उस केस में ये क्या हो सकता है कि ज़ीरो से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि पोजीशन ज़ीरो भी हो सकती है। इसके बाद से हम बात करेंगे कि आखिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी कि इसको ओवरऑल, इसको शॉर्ट में अगर हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, इसको छोटे में हम ये भी लिख सकते हैं, क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या dx/dt, डिफरेंशियल चेंज, और ये आपका क्या जाएगा, वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। इतनी बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टर्म आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग सिचुएशंस के लिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ अलग अलग सिचुएशन के लिए हम ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन। भाई देखो, रेस्ट में होने का मतलब कि वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, एक साइड में हम क्या रखेंगे, वेलोसिटी, दूसरे साइड में टाइम। अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी यहाँ पे क्या है, रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो उसका ग्राफ तो प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, तो अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। उसी तरह से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए यहाँ पे v लिख दिया t। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए इसका जो ग्राफ आएगा वो लाइक अ कर्व आएगा, यानी कि कुछ इस तरह से हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, कुछ कर्व होगा, यानी कि फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।
मतलब कि अगर एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट आना चाहिए। हर एक पोजीशन पे जो वेलोसिटी में चेंज है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कांस्टेंट चेंज होगा। इतनी बात क्लियर है। अब इस पे सवाल ये उठता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें क्या मिलेगा, उसके एरिया से क्या मिलेगा। ठीक है, सवाल ये उठता है कि इसका अगर हम स्लोप निकालें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जैसे मान लो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है या कोई भी हो, अगर हम इसका स्लोप निकालें या इसी को नॉन यूनिफॉर्म ही ले लो, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो पोर्शन है इसको हम लिख सकते हैं dv, ये पोर्शन dt, तो dv बाई dt क्या जाएगा, dv बाई dt इज अ एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। उसी तरह से अगर इसके अंडर का एरिया अगर निकालें, इसके अंडर का एरिया, ठीक है, तो ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपको क्या टर्म याद रखना है कि स्लोप ऑफ, कुछ कॉमन टर्म से याद रखने हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। फर्स्ट टर्म स्लोप ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे पोजीशन टाइम कह सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बताएगा, वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको क्या देगा, एक्सीलरेशन। नेक्स्ट एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। अब काइनेमेटिक इक्वेशंस का ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन कैसे करेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स को हम यूज़ करेंगे। हमें पता है कि काइनेमेटिक इक्वेशंस जो हैं वो किसके लिए, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए वैलिड है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए अगर वैलिड है तो हम उसके लिए जो ग्राफ प्लाट करेंगे, किसके किसके बीच में, वेलोसिटी और टाइम। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हमें एक्सेलरेशन दे सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो ग्राफ प्लाट करेंगे वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए प्लाट करेंगे। किसके लिए प्लाट करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाहो तो इस ग्राफ को कुछ इनिशियल वेलोसिटी v से स्टार्ट करो। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, u है, और इसके बाद से वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में या टाइम है। अब मान लो हमें यहाँ पे निकालना है दिस इज टाइम t, दिस इज टाइम 0। ठीक है, तो अगर हम इसका स्लोप निकालें, दिस इज अ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे वेलोसिटी भी है t टाइम पे, तो ये क्या जाएगा, v माइनस यू, ये क्या जाएगा, t माइनस 0 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या रखना है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, स्लोप ऑफ vt ग्राफ से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा, ये देता है आपका एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन। ठीक है,
तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम स्लोप की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा, टेन थीटा वी माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से ए टी इज इक्वल टू हो गया वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका डेराइव्ड हो गया। इसी तरह से जो दूसरा टर्म है आपका एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको मैं रफ करूं, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर इस ग्राफ के अंदर का एरिया अगर हम निकाल लें, ठीक है, ये तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये हमें क्या देता है बेटा, ये आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंडर का एरिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू, इसके अंडर का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, हम चाहें तो इस पार्ट का अलग अलग करके निकाल सकते हैं या सीधे इसको एक ट्रेपेजियम मान करके भी निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट का एरिया क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ क्या है u और ये t है, तो u इंटू टी हो गया, प्लस इस वाले पार्ट का एरिया ट्राइंगल है, क्या जाएगा हाफ, बेस क्या है इसका, बेस t है, हाइट क्या है v माइनस यू, तो यू टी प्लस 1/2 t इंटू वी माइनस यू। अब इसको t से मल्टीप्लाई और t से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा यू टी प्लस हाफ v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर। ये होगा v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन, तो लिख सकते हो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेराइव हो गया। इसी तरह से अगर हमें थर्ड इक्वेशन डेराइव करना है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है, तो कैसे डेराइव करेंगे, चलिए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। अब आपको ये चीज मालूम है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपने डिराइव किया था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आपने डिराइव किया था वो क्या आया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया था। अब यहाँ से अगर t की वैल्यू निकालो तो v माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा, ठीक, कुछ नहीं करना है, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो s इज इक्वल टू यू, टी के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए प्लस v माइनस यू अपॉन टू, टी के प्लेस पे v माइनस यू अपॉन ए। इसको ओपन कर लो, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस वी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। एलसीएम ले लोगे, क्या जाएगा 2a, ये क्या जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर और साथ में माइनस 2uv। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वी स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर में से u स्क्वायर जाएगा तो u स्क्वायर बचेगा माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसका मतलब ये होगा 2as, 2a को इधर ट्रांसफ़र कर लोगे, क्या जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इस तरह से आपका थर्ड इक्वेशन भी डेराइव्ड हो गया। नेक्स्ट है आपका
एनालाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ, यानी कि हर तरह के ग्राफ से हम जो है मोशन के नेचर को कैसे एनालाइज करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स, ये वेरियस टाइप के डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स आपको दिख रहे हैं। इसको एनालिसिस करते हैं कि कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट ग्राफ देखें, डिस्टेंस टाइम फर्स्ट वाला, ये क्या है, ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इसकी पोजीशन यानी इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसके लिए हो गया, फॉर ज़ीरो वेलोसिटी, या कह सकते हैं बॉडी एट रेस्ट। बॉडी किस कंडीशन में है, रेस्ट की पोजीशन में है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व बना था, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो ये किसके लिए हो जाएगा, फॉर एक्सीलरेटेड मोशन। उसी तरह से ये वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, फॉर डी एक्सीलरेटेड, या कह सकते हो रिटार्डिंग मोशन। रिटार्डिंग मोशन मतलब कि एक्सीलरेशन का, इसमें जो एक्सीलरेशन आएगा वो आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगा, इसमें आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन आएगा। उसी तरह से ये वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है कि जो आपका ग्राफ है वो डिस्टेंस के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब ये किसके लिए, फॉर इनफाइनाइट स्पीड। इनफाइनाइट स्पीड के लिए ये ग्राफ होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है कि भाई किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी बॉडी ने जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब कि वो उसके डिस्टेंस कवर करता ही चला जा रहा है। ठीक है, तो ये किसके लिए हो जाएगा, इनफाइनाइट स्पीड के लिए हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। उसी तरह से ये वाला ग्राफ आप देखोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता है टाइम के साथ, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ये वाला ग्राफ देखोगे तो आप देखोगे एक ही टाइम पर, यानी कि टाइम आपने एक ही रखा, तो इस टाइम पे किसी भी बॉडी की दो अलग अलग डिस्टेंस नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी बॉडी दो अलग अलग डिस्टेंस नहीं कवर कर सकता है एक ही टाइम पे। इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं होगा, तो ये ग्राफ आपका पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर मान लो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी इस तरह का अगर ग्राफ है आपको दिख रहा है कि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि स्लोप में चेंज क्या होगा, ज़ीरो, यानी कि इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि कह सकते हो कि इसकी पोजीशन में चेंज नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में ये आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो वेलोसिटी हो जाएगी। भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉर भाई स्लोप इसका क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो फॉर ज़ीरो वेलोसिटी, ये आपका ज़ीरो वेलोसिटी के लिए। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब कि यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यानी कि फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये आपका क्या है, कर्व है, यानी कि पैराबोलिक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप है वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी कि ये किसके लिए है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। उसी तरह से इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसका कर्व क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉर यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। किसके लिए, डी एक्सीलरेशन, क्योंकि इसका स्लोप क्या रहेगा, निगेटिव, यानी कि चेंज तो हो रहा है लेकिन निगेटिव में आएगा, तो इसका मतलब कि जो इसका चेंज इन वेलोसिटी है वो निगेटिव, इसका मतलब ये फॉर यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेशन। उसी तरह से यहाँ पे इसका देखोगे तो इसमें क्या हो रहा है कि स्लोप निगेटिव, यानी इसका जो स्लोप है आपका नेगेटिव आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव आ रहा है,
इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी देता है, मतलब यानी कि फॉर यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, ये जो ग्राफ है यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी के लिए है। ये आपका जो ग्राफ है वो किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव वेलोसिटी के लिए, ये पॉजिटिव के लिए है। क्लियर। इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लें, देखो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर क्या है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी, ये कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, या फिर कह सकते हैं जीरो एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ये वाला आपका क्या है, यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये भी क्या है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसका क्या है, यूनिफॉर्म है, बट बॉडी डजंट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। इसमें क्या है, बॉडी रेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, t0 पे वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, तो बॉडी यहाँ पे रेस्ट में स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्लोप इसका क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, या फिर इसको हम कह सकते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि एक पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, यानी ये क्या जाएगा, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है। उसी तरह से ये वाला आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ये कह सकते हैं डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन मतलब कि यूनिफॉर्म है लेकिन निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है बट निगेटिव एक्सीलरेशन है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका देगा, यानी कि जो इसके अंडर का एरिया अगर आप निकालोगे, तो इसके अंडर का एरिया अगर आपको निकालना, इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिखे, तो इस वाले को, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव, तो इसका एरिया मान लो ये रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है, तो एरिया ऑफ 1 माइनस एरिया ऑफ 2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। यानी कि इस वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को निगेटिव लेकर के निकालोगे तो जो एरिया आपको मिलेगा उससे आप जो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनका ऐड करोगे तो टोटल एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। बाकी यहाँ पे देखोगे तो एक पैराबोला है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेशन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ तक इसका एक्सीलरेशन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। क्लियर। ओके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी इसके अलावा अब इस चैप्टर में आपका जो है रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है। इस पे बेस्ड हालांकि मेरा दूसरा वीडियो आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से रिलेटिव मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो। ठीक है। ओके, थैंक यू।